नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जैसा कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि आज 15 अगस्त है, आज ही मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो सबसे पहले आज़ादी की शुभकामनाएँ सभी लोगों को। और इसके ऊपर स्पीच कैसे लिखते हैं, अगर आपको 1 मिनट स्पीच चाहिए तो यहाँ पर सब कुछ लेआउट में है। और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री अवेलेबल करा दी जाएगी। तो अगर आपको इंडिपेंडेंस डे पे हिंदी या इंग्लिश में कोई भी स्पीच लिखनी है तो ऑब्वियसली ये वीडियो आपके लिए है। और इसको लिखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा गूगल पर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं एक इजी वे में आपको 1 मिनट, और अगर आपको उससे बड़ी अपनी स्पीच लिखनी है तो आप यहाँ पर इसको वीडियो को देख सकते हैं और अपनी स्पीच को तैयार कर सकते हैं। हिंदी में स्पीच लिखना हम लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वो हमारी एक मदर टंग है और उसको हम इजीली समझ लेते हैं। लेकिन इंग्लिश में इम्प्रेशन छोड़ने के लिए आपको थोड़ा सा हेडेक उठाना पड़ता है और उसमें थोड़ा सा प्रोफिशिएंट खुद को दिखाना पड़ता है, जिससे वो रेगुलर वर्ड्स ना आकर के कुछ जो मेन वर्ड्स हैं वो आपके आ सकें। तो कैसे हम अपनी एक स्पीच को तैयार करें, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले अगर आप अपनी स्पीच को तैयार कर रहे हैं तो उसको लिखने का सबसे पहला तरीका है कि वहाँ पर बैठे आप सभी लोगों को सबसे पहले गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून, ऐसा जो भी वक्त में आप अपनी स्पीच को डिलीवर कर रहे हैं वो आप सबसे पहले देंगे। और आपको सबसे उसके बाद जो करना है, जब आप सबको नमस्कार कर दें उसके बाद आपको इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को। यदि आप इंट्रोड्यूस नहीं करते, बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए होता कि आपका नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, माता जी का नाम क्या है, डजेंट मैटर, जस्ट इंट्रोड्यूस विद योर नेम एंड टॉपिक। यहाँ पर लिखा है गिव द स्ट्रक्चर, क्योंकि सभी को पता है जब हम इंडिपेंडेंस डे पे स्पीच बोलते हैं तो लगभग एक सी होती हैं, लेकिन आपको यूनिक करने के लिए थोड़ा सा सिर्फ एक लाइन में अपनी स्ट्रक्चर को ज़रूर आपको बताना है। एंड द थर्ड वन इज़ अवॉइड लॉन्ग सेंटेंसेस, आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग सेंटेंसेस को अवॉइड करना है। एंड डोंट लूज फोकस फ्रॉम द टॉपिक, और टॉपिक से नहीं भटकना है। जनरली हम देखते हैं हम टॉपिक को कहीं का कहीं ले जाते हैं। अगर 15 अगस्त पर हम बोल रहे हैं तो इंडिपेंडेंस डे पे ही रहिए, रिपब्लिक डे पे मत चले जाइए। और यहाँ पर एंड ऑफ द स्पीच विद अ पोएम और ईडियम, अगर आप अपनी स्पीच की शुरुआत किसी पोएम से, किसी स्लोगन से करते हैं या किसी ईडियम से करते हैं तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर छोड़ती है। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल आपकी स्पीच जो है वो बहुत बेहतरीन होने वाली है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल जो आपके लिए रखा है वो, जैसे कि आज हम यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए सैम्पल वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। तो इस सैम्पल वीडियो में आपके सामने जो ये लेआउट है वो हमारे पास है कि हम 15 अगस्त के ऊपर इंडिपेंडेंस डे के ऊपर अपनी स्पीच को कैसे तैयार करें। तो यहाँ पर एक लेआउट आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने एक टॉपिक, यहाँ पर पॉइंट्स, सबसे पहले अगर आप अपनी स्पीच को तैयार कर रहे हैं पॉइंट्स में तैयार कीजिए कि कौन कौन से पॉइंट्स पर आपको बोलना है। ये आपके लिए इजी हो जाता है। इजी के साथ साथ आपको क्या क्या बोलना है ये आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाता है। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर पॉइंट्स को लिखा है उसी तरह से आपको भी अपने पॉइंट्स तैयार कर लेने हैं कि और स्पीच को हम किस तरह का स्ट्रक्चर देंगे वो आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, आप चाहें तो ये एज इट इज़ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, ये दो सभी के सभी मैंने अपनी दो जो है हमारी 2 स्लाइड्स पर लिए हैं। सेकंड स्लाइड हमारी ये आती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपने जो पॉइंट्स हैं उनको रख लिया है कि मैं इसी तरीके से अपनी जो आगे का सैम्पल वीडियो है इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर रखने वाली हूँ। तो अब देख लेते हैं कि आगे हम क्या करेंगे। तो अगर आपको सिर्फ 1 या 1.5 मिनट का स्पीच बोलना है, हो सकता है कि आप सिर्फ एक मेडन स्पीच देने जा रहे हैं, यानी पहली बार बोल रहे हैं, तो आप 1-1.5 मिनट में अपना स्पीच देकर आ जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये स्पीच बहुत बेहतरीन है कि आपको इसमें क्या क्या पॉइंट रखने हैं। सबसे पहले आप अपना इंडिपेंडेंस डे, सभी को पता है कि हमारा इंडिपेंडेंस डे है, तो सभी यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे को देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको दिखाना है, बताना जो है आपको, वो ये बताना है कि आप किस तरीके से
आप लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप एक यूनिक वर्ड या स्लोगन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप कुछ इस तरीके से अपनी स्पीच को बोल सकते हैं, जहाँ पर जितने लोग बैठे हैं आप उन सभी को आप क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे कि वो आपको एक ऑडियंस की तरह सुन रहे हों, ठीक है। उसके बाद आप इस तरीके से अपना, बहुत अच्छा लगता है कि यदि आप एक स्लोगन से शुरुआत करें जो जोश उठा कर ले आता है, जो एक मरी हुई सभा होती है कि लोग इतनी लंबी लंबी स्पीच दे रहे होते हैं, आप बिल्कुल बोर हो जाते हो, लेकिन जैसे ही आप किसी स्लोगन का बिल्कुल जोश के साथ यूज़ करते हो, ऐसा लगता है कि सब में जोश भर गया है और वो जो 15 अगस्त की एक फील होती है वो सब में भर जाती है। तो कुछ इस तरीके से, जैसे अभी यहाँ पर मैंने लिखा है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और बाकी अगर आप कुछ और इससे बेहतर करना चाहते हैं, ये जस्ट एक सैम्पल वीडियो है, अदरवाइज जैसा भी आप लिखना चाहते हैं वो आपके लिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ ये लिखी हुई हैं जिनको मैं स्लाइड वाइज स्क्रॉल करती जाऊँगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपको देख लेना है, अगर आपको सेम यही लिखनी है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है यू कैन डू बेटर कि आप किसी और टॉपिक पर लिखने वाले हैं, जस्ट ये एक लेआउट है। क्योंकि आज 15 अगस्त है, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये वीडियो, तो मैंने टॉपिक अपना 15 अगस्त ही रखना चाहा है। तो आप कोई और टॉपिक भी रख सकते हैं, दैट इज़ टोटली अप टू यू। तो यहाँ पर मैं ये स्लाइड लेकर आ रही हूँ, ये सिर्फ जो लिखा हुआ है आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको ये नहीं कहूँगी, लेकिन बस ये है कि आप जो फ्लो दे रहे हो अपनी स्पीकिंग के लिए, आपकी स्पीकिंग में थोड़ा सा आपको रिलैक्स होकर बोलना है। ऐसे नहीं बोलना है कि बिल्कुल आप इसको ही पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते हुए नहीं, आई कांटेक्ट के साथ आपको अपनी ऑडियंस के साथ इसको बोलना है। अगर आपको अब ये 1500 वर्ड, इसके नीचे जो भी आपकी पूरी वीडियो आएगी वो आएगी। एक अगर आपको बड़ी स्पीच तैयार करनी है, एक ऐसे आपको उसके ऊपर लिखना है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं जैसा अब आपको नीचे दिखाई दे। अगर आप इसको वर्बली बोल रहे हैं, बोलने में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको विश करना होता है, फिर आप सबको एड्रेस करना होता है जो भी आपको सुन रहा होता है, और थर्ड आपको अपना थोड़ा सा एक नाम बताना होता है एक लाइन में। देन इंट्रोडक्शन के तौर पर अगर आप इसको सिर्फ राइटिंग में दे रहे हैं तो आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। ओके, तो आप इसको कॉपी कर रहे हैं या इसको बोल रहे हैं, दैट इज़ अप टू यू। थोड़े बहुत चेंजेस, स्लाइड चेंजेस बहुत ही रिक्वायर्ड रहते हैं कि अगर आप ये वीडियो को कॉपी कर रहे हैं तो थोड़े चेंजेस आप रिक्वायर्ड ज़रूर होंगे, तो इनको थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा। क्योंकि मैं स्लाइड वाइज दिखा रही हूँ, बहुत लंबा वीडियो ना हो जाए, इसलिए मैं फटाफट से, आप उस वीडियो को रोक भी सकते हैं। सेकंड जो हमारा रहता है सिग्निफिकेंस, अगर आप ऐसे वाइज लिख रहे हैं तो आप ये हेडिंग के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से मैंने ये स्लाइड पर लिया है। आप जिस भी तरीके से जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें अगर आप थोड़ा बहुत चेंजेस लाना चाहते हैं तो आप लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका टॉपिक 15 अगस्त से, इंडिपेंडेंस डे से रिलेट करता है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऐसे हो सकता है। और ये पूरा का पूरा हमारा 1500 शब्दों का है, इट मीन्स 1500 वर्ड्स का है, और ये हमारी थर्ड हेडिंग यहाँ पर हो जाएगी। तो आप इसको हेडिंग वाइज भी यूज़ कर सकते हैं। और आप इसको अगर आप बोल रहे हैं तो आप ये हेडिंग यूज़ नहीं करेंगे कभी, आप बोलते हुए भी ये हेडिंग्स को यूज़ करो, दैट इज़ बहुत अच्छा नहीं लगता कि आप हेडिंग की यूज़ कर रहे हैं, तब आप आई कांटेक्ट के साथ बात करेंगे। लेकिन अगर आप लिख रहे हैं तो जो ये हेडिंग्स हैं इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और हेडिंग्स के तरीके से आप इसको बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर इसलिए मैंने ये स्लाइड्स में लिया है कि, और थोड़ा रोक कर मैं इसलिए चला रही हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा अगर आप इसको लिख रहे हैं। लेकिन अगर आपको लिखने के लिए चाहिए और यही टॉपिक आपका है तो आप इसकी PDF भी मुझसे ले सकते हैं। लेकिन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है, क्योंकि यहाँ पर ये हम लोगों के लिए एक टॉनिक का काम करता है। जैसे आपको एक अपना रिलेटेड वीडियो मिल जाता है, वो आपके लिए टॉनिक हो जाता है, उसी तरीके से हम लोगों के लिए भी ये टॉनिक होता है। ये कंक्लूजन होता है, थोड़ा सा एक डिफरेंट वर्ड्स में हम लिख देते हैं यहाँ पर, फाइनल मैसेज एंड ट्रिब्यूट टू द, जो हमारे जितने भी मार्टर्स हैं यहाँ पर उनको हम एक वो दे देते हैं, क्या कहते हैं, एक श्रद्धांजलि। तो हम उनके किसी के भी नाम, आप यहाँ पर किसी के भी नाम लिख सकते हो, नेम्स चेंज कर सकते हो, लेकिन इंसिडेंट उनसे रिलेट चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये हो जाता है बहुत कॉमिक लगने लगता है कि इंसिडेंट आप अगर कोई और ऐड कर देते हो तो। लेकिन
इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पर स्पीच या फिर ऐसे लिखना हो और आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा। तो मैं आपको उस टॉपिक पर भी आपके लिए वो स्पीच ले आऊँगी, और वो भी बिल्कुल फ्री, जिसका PDF भी यहाँ पर बहुत आपके लिए कोई अमाउंट नहीं है, बिल्कुल फ्री है। और ये कंक्लूजन हमारा आता हुआ और ये वीडियो का एंड होता हुआ। तो थैंक यू सो मच। ये लास्ट रिक्वेस्ट जो मेरी है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।